आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए मालियाती प्रोजेक्ट्स का किया आगाज। हाईवेज को डबल करने के तामीरी काम का किया ऐलान। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबलों की तैयारियां जारी। बैरूनी मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कांग्रेस हुकूमत में रियासती ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज बंजर हो चुके हैं। बीजेपी एमपी ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। काला जादू करवाने के शुबे में वालिद और 2 बेटे कत्ल में मुलविस। फलकनुमा में 5 शॉप ओनर के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। मुलजिमीन गिरफ्तार। एसीपी फलकनुमा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने अंबरपेट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने 1.41 किलोमीटर के फ्लाईओवर की तामीर के लिए 330 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने तयख़ुन दिया कि हैदराबाद में ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम बहुत जल्द पाए तकमील किए जाएंगे। इस मौके पर मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने ज़िले आदिलाबाद और आसिफाबाद में 3,556 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि 6.5 लाख करोड़ की लागत के कामों में से तेलंगाना भर में 4 लाख करोड़ के तरक्याती काम पाए तकमील करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज़ रोटी, कपड़ा और मकान कमज़ोर और गरीब तबके में फ़राहम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से लेकर अब तक तेलंगाना में 5,000 किलोमीटर की कौमी शाहराहें तामीर की गई हैं। इस तकरीब से मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय और रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी के अलावा सीताका ने भी खिताब किया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं एनएचआई के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण, खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे
केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, यही हम सबका सपना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीर के रोज़ मिनिस्टर क्वार्टर्स में आरटीसी जेएसी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनसे मुतालबा किया कि वो 7 मई से हड़ताल करने के अपने फैसले को वापस लें। हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मतालबात की यकसोई के लिए संजीदा है। इस सिलसिले में वो चीफ सेक्रेटरी के साथ भी इजलास मुनक़िद करते हुए मसले का हल निकालेंगे। वादा रहे कि आरटीसी मुलाजमीन ने बकायाजात की अदायगी और दीगर मसाइल को लेकर 7 मई से हड़ताल करने की हुकूमत को नोटिस दी थी। वज़ीर इमारत व शुआरा कोमट वेंकट रेड्डी ने ज़िले आदिलाबाद और आसिफाबाद में मुनक़िदा इफ्तिताही तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का खैर मक़दम किया और मरकज़ी हुकूमत के अलावा मरकज़ी वज़ीर से अपील की कि वो तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करने में ताउन करें और बकायाजात की अदायगी के अलावा कौमी शाहराहों और फ्लाईओवर ब्रिजेस के तामीरी काम फौरी तौर पर पाए तकमील करने के भी इक़दाम करें। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के 28 अजला के 28 मंडल में भू भारती एक्ट नाफिज करने का आगाज़ किया और कहा कि साबिक़ बीआरएस के दौर इक़्तिदार में धरवानी पोर्टल के ज़रिए किसानों की अराज़ियात हासिल की गई थी, इसलिए कांग्रेस हुकूमत ने इसे मनसूख करते हुए भू भारती एक्ट नाफिज किया और हुकूमती ओहदेदार किसानों से घरों तक पहुँचते हुए उनके अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसान ज़बान में दरख्वास्तें हासिल करेंगे। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि बीआरएस के दौर इक़्तिदार में किसानों के अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और किसानों को रैतू बंधु स्कीम के तहत फ़ी फसल 5,000 रुपये फ़ी एकड़ अदा करने के अलावा रैतू बीमा स्कीम को रूबे अमल भी लाया गया, जबकि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे अभी तक रूबे अमल नहीं लाया गया। మార్కెట్ యార్డ్లో పడిగాపులు కాస్తూ దీనంగా ఎదురు చూస్తూ హార్ట్ అటాక్తో కానీ వివిధ కారణాల వల్ల ధాన్యపు కుప్పల మీదనే రైతులు చనిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఏప్రిల్ 15 జగిత్యాల జిల్లా కతలాపూర్ గ్రామంలో జలపతి రెడ్డి అనే రైతు మార్కెట్ యార్డ్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 21 మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలంలో చీర్లపాలెం అనే గ్రామంలో మహిళా రైతు ప్రేమలత మార్కెట్ యార్డ్లో ధాన్యాన్ని తెచ్చి అక్కడే 2-3 రోజులు పడిగాపులు చేస్తూ చనిపోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 26 సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలంలో ఆకునూరు గ్రామంలో हैदराबाद में होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया भर की हसीनाओं की आमद का सिलसिला जारी है। 7 मई से मुकाबलों का आगाज़ होगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इवेंट्स का अहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इस इवेंट की तशहीर के लिए आलमी चैम्पियन खातून बॉक्सर निखत जरीन के अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी अपने पैगाम दिए हैं। इसे तेलंगाना के लिए एक एजाज़ बताया जा रहा है। हैदराबाद के नवाहा इलाके उप्पल
पिल्लर नंबर 890 के पास कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 अफराद मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। बताया जाता है कि ये कार तार नाके से ऊपर जा रही थी। कार साबिक MLA भिक्षमीर गौड़ की बताई गई है और उनके फर्जंद प्रवीण गौड़ कार चला रहे थे। जैसे ही कार से धुआं निकलने लगा, उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में कार में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग बुझाई गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने तालाब चिंचलम के इलाक़े अमान नगर B में 2 तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम भी शामिल हैं। इन तरक्याती कामों की जुमला लागत 40 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम में 2 काम चालू हुए हैं। एक अबू बकर मस्जिद कने जिसकी लागत 12 लाख रुपये है और एक रेडियंट स्कूल, दोनों काम अमान नगर B में चालू हुए। दोनों NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम है। अल्लाह के फजल करम से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर एक 12 लाख का, एक 28 लाख का NP2 पाइपलाइन और रोड का काम चला। दोनों की लागत 40 लाख रुपये हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ एरिया के लोगों का भी ताउन है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम तेज़ी से जारी रहेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के इलाक़े अलीबाग में 40 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों में NP2 पाइपलाइन और CC रोड की तामील भी शामिल है। इस मौके पर जहानुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी हवाओं और ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई। सिद्दीपेट ज़िले के दुबाक और मिरादोडी मंडलों में हुई बेवक्त की बारिश की वजह से ख़रीदारी मराकिज़ में रखा हुआ धान बह गया। बारिश में आम के दरख्तों से आम ज़मीन पर गिर गए। किसानों ने तशवीश का इजहार किया कि फसल कटवाई के करीब होते ही मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मेदक ज़िले के निज़ामपेट और
रामायणपेट मंडलों में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। निज़ामपेट मार्केट यार्ड में धान को धूप में खुश्क किया जा रहा था, वो बारिश की नज़र हो गया। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदी करें। संगरेडी ज़िले के पटनचेरू और अमीनपुर में भी ज़ालाबारी ने तबाही मचाई। हैदराबाद शहर में वाक़ लड़कियों की मारूफ दीनी दरसगाह जामे दारतुल फुरक़ान लिल बनात सईदाबाद का 36वां सालाना जलसा तक़सीम असनाद व इनामात बराए तालीमी साल 2024-25 का 4 मई बरोज़ इतवार महाराजा फंक्शन हॉल सईदाबाद हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में आया। फ़ज़ीलतुल शेख खलीलुर रहमान अमरी मदनी बानी और सदर सनाबिल इंग्लिश हाई स्कूल बेंगलुरु ने जलसे की सदारत की। जलसे में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम नायब अमीर मरकज़ी जमीयतुल हदीस फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रहीम मक्की, BRS क़ायद अब्दुल मोईद ख़ान के अलावा मोहम्मद अब्दुल वहीद सदर जामे, मोहम्मद अब्दुल राफ़े सिद्दीक़ी मोतमद जामिया और मोहम्मद अब्दुल क़ादिर बिन अब्दुल रशीद और जामे दारुल फ़ुरक़ान की तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जामे से फ़ारुग़ होने वाली फ़जीलत आलमियत और शोबे हिफ्ज़ की 69 तालिबात को असनादात और इनामात से नवाजा गया। जलसे के कामयाब इनेक़ाद पर जामे दारुल फ़ुरक़ान के ज़िम्मेदारान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज हम हमारे जामिया दारुल फ़ुरक़ान लिल बनात सईदाबाद हैदराबाद के 36वें सालाना जलसे से मुखातिब हैं। इसी के ताल्लुक़ से आपको इत्तला दी जा रही है कि आज हम 36 साल के बाद 36वां सालाना जलसा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे तरक्की हो रही है, हमारे तलबा का, हमारे मौलमीन का, मौलिमात का, इसी तरीके से औलिया तलबा का हमारे साथ है, जिसकी बिना पर दिन ब दिन हमारे पास तरक्की है, तालीम में तरक्की है। जामिया दारुल फ़ुरक़ान लिल बनात सईदाबाद हैदराबाद का 36वां सालाना इजलास है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में हम 69 तालिबात को फ़ारिग कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ फ़जीलत, आलिमियत, शोबा हिज़्ब और डिप्लोमा में से है। और इस तरीके से जामिया में मुख्तलिफ़ शोबेजात हैं, शोबा फ़जीलत, शोबा आलिमियत, शोबा शरी डिप्लोमा, और इस तरीके से शोबा इब्तिदाई, शोबा तमहीदी, शोबा हिफ्ज़ और हफ्तावारी संडे आलिमा कोर्स भी है, और शाम में शरिया विनिंग कॉलेज है और मसाई मकतब है। जामिया का एक शाख किशन बाग में है, जहाँ 7वीं जमात तक इब्तिदाई दीनी तालीम असली तालीम के साथ दी जाती है। जामिया दारुल फ़ुरक़ान लिल बनात सईदाबाद हैदराबाद, इसकी बुनियाद 1989 में रखी गई और इसके पहले बानी सैयद कुतुबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसके बाद अब्दुल क़ादिर अमीर सदर रहे, और मौजूदा सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब हैं, और ये एक सोसाइटी के तहत इदारा चलता है। इसमें फलकनुमा पुलिस ने पान शॉप ओनर के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए कत्ल केस की यकसुई कर ली। ACP फलकनुमा डिवीज़न ने बताया कि गुज़िश्ता जुमे को मोहम्मद माजिद नामी नौजवान पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद केस की तहकीक़ात में यह खुलासा हुआ कि मकतूल के साबिक़ा पड़ोस में रहने वाले नौजवान ने उस पर काला जादू करने का शुबा करते हुए अपने भाई और वालिद के साथ मिलकर ये वारदात अंजाम दी। तीनों मुलाज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फलकनुमा डिवीज़न में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज़ 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में जुम्मे के टाइम पे तीगलकुंटा पे एक मर्डर हुआ है। स्टार पान शॉप में माजिद नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ है। उसमें अपने जब उनके जो डिसीज्ड के ब्रदर उस्मान ने कंप्लेंट किया कि आज़म ने कंप्लेंट किया कि उनके भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सन्स आके मारे बोलते सो FIR उस बारे में आदि रेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ
FIR रजिस्टर करे और उसमें तहकीकात ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया सो है। उसमें तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है, शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े है, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट्स है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में रह जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इशू में, वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनकी वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ सो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो वो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनको इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद जाके पूछे कि आज़म से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं बोल, तो फिर उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ ख़राब होने लगा। इसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ ख़राब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर बैठते थे। अब इनको ये अब वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक मैजिक करने वाले आज़म एंड हिज फैमिली मेम्बर्स है बोल। इनके फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी एक को कत्ल कर दें रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको कुछ बाहर बुला के उन पे अटैक करे और वहीं पे वहीं डेथ हो गया। ये केस में हमारे आदिल रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क भी करे। हमारे मैडम DCP मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। शहर के मधुरा नगर में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई, जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो घर में मौजूद पालतू कुत्ते के हमले का शिकार हुआ। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त दासरी पवन के तौर पर की गई है, जो एक जेवरात की दुकान में मुलाजिम था और अपने दोस्तों के साथ मधुरा नगर में मुक़ीम था। इतलात के मुताबिक पवन तबीयत नासाज होने के बायस अस्पताल गया था और वापसी पर कमरे में आराम के लिए चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब उसका दोस्त संदीप दरवाज़ा खटखटाता रहा और कोई जवाब ना मिला तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, जहां पवन मुर्दा हालत में पाया गया। कमरे में एक पालतू कुत्ता भी मौजूद था। संदीप की शिकायत के मुताबिक पवन के जिस्म के नाजुक हिस्से पर कुत्ते के काटने के निशानात भी पाए गए हैं, जिसके बायस शदीद खून बहने का अंदेशा है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। विजयनगर कॉलोनी कोटम्मा बस्ती में हुई 60 साला खातून के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तफसीलात के मुताबिक 60 साला खातून अजमेरा लक्ष्मी अपने रूम में मुर्दा पाई गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने सिलसिले में पुलिस को इत्तला दी थी। मासापटेंग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ఎలా జరిగింది ఏందన్నది ఎవరు చేసిందన్నది తర్వాత చెప్తాం. కేసు ఈజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇది కోటమ్మ బస్ సెంటర్ పైన ఇందులో అంతా ఈ లంబాడాస్ ఉన్నారు. వీళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమె అజ్మీరా లక్ష్మి అని ఆమె పేరు. ఆమె కూడా ఇక్కడే ఉంటుందట లాస్ట్ 4 years నుండి. इन्वेस्टिगेशन नడుస్తుంది. थैंक यू. नाम रामचरण है। मरगेश्वर जो है हमारे नानी है, उन्होंने अकेले ही रहते, यहाँ पे कोई भी नहीं रहते। कल रात में भी उन्होंने अकेले से अच्छे ही से उन्होंने रात में क्या मेरा भाई था कहते रात में खाना वाना खा लेके नानी का ने खाना खाने बोल के आया था। खाना वाना खा लेके चले गया उन्हें। चल जाने के बाद क्या हुआ नहीं मालूम। अब सुबह में आके देखे तो
और सब पड़े हुए थे, उन्होंने मर के पड़े हुए थे। हमला तो वारंगल के गांव के रहने वाले, नानी तो अकेले ही रहते, कोई भी नहीं रहते नानी के साथ, उन्होंने अकेले ही रहते। उनका उन्होंने देख लेते, उनको पूरा मामा उनला पूरे अलग ही रहते, उनला खाली नानी अकेले रहते रूम में। साई पवन है मेरा भाई का नाम, बाहर गया शायद उन्हें, अभी एंड था, अभी तक बाहर गया शायद उन्हें, अभी कुछ भी नहीं, उन्हें पढ़ता उन्हें और मैं पढ़ते ही। नानी घरों में काम करते उन्हें। एज क्या रहती है नानी का? एज रहता हूँ 65 कुछ अराउंड, मेरे को तो तक 3 साल से रह रहे उन्होंने ये एक ही रूम में, 3 साल से रहे, बहुत साल से तो हैदराबाद में रह रहे, 3 साल से तो ये एक ही रूम में रह रहे उन्होंने। नाना उनला अलग रहते, नाना और एक नानी अलग रहते, आजू बाजू नहीं झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं करते उन्होंने किसी से भी, अच्छे ही से रहते, अच्छा पूरा मिलजुल के रहते उन्होंने, झगड़ा वगड़ा करने का कुछ भी नहीं है उनको। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जज गिरिजा प्रियदर्शनी को खिराज पेश किया। 61 साला गिरिजा प्रियदर्शनी का गुज़िश्ता रोज़ अदालत की वजह से देहांत हो गया था। पीर के दिन वज़ीर-ए-आला ने बंजारा हिल्स पर वाक़ गिरिजा प्रियदर्शनी की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासती ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ बंजर हो चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि ग्राम पंचायतों में तनख्वाहें और भत्ते गायब हैं, पंचायतों में भी चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं, गरीबों को देने के बजाय कारकुनों को मकानात अलॉट किए जा रहे हैं, कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स 2 बच्चों की पैदाइश के बाद दिए जा रहे हैं, गैर मौसमी बारिश से अनाज को नुकसान हुआ है लेकिन हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से दरख्वास्त की जाएगी कि रियासत के प्रोजेक्ट्स को जल्द यकीनी बनाएं। ई राजेंद्र ने यह भी कहा कि अगर आरटीसी के मुलाजमीन हड़ताल पर जाते हैं तो बीजेपी उनकी हिमायत करेगी। రిటైర్డ్ కాగానే నేను మంచిగా కార్లు ఎక్కించుకొని నీకు రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా నీకు చేతిలో పెట్టి నేను ఇంటికి తీసుకుపోయి సన్మానించి నీ ఇంటికాడ తోలేస్తామన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఇవాళ పరిస్థితి రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు కూడా వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ రాకపోతే బ్రోకర్ల దగ్గరికి కావచ్చు, రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి కావచ్చు, कांग्रेस ओबीसी शोबे के कोऑर्डिनेटर वेंकट स्वामी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से आइंदा मरदमशुमारी में ज़ात पात की शुमारी को शामिल करने का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए वेंकट स्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने ज़ात पात की मरदमशुमारी के लिए आवाज़ उठाई। राहुल गांधी ने साबित किया कि वो कोई बादशाह के बेटे नहीं बल्कि अवाम के बेटे हैं। राहुल गांधी की हिदायत व मिशन के मुताबिक रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने मरकज़ से मुतालिबा किया कि ज़ात पात की मरदमशुमारी में शफाफियत बरती जाए। आइन के 9वें शेड्यूल में तरमीम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की 50% की हद को ख़त्म किया जाए। ఇప్పుడు కాదు, మేము పుట్టినప్పుడు కాంగ్రెస్ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అవసరాల కంటే, పార్టీ అవసరాల కంటే దేశ సంక్షేమము, సమాజ సంక్షేమమే ధ్యేయంగా నడిచిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దానికి నెహ్రూ గారు ఉదాహరణే, గాంధీ గారు ఉదాహరణే, వల్లభాయ్ పటేల్ ఉదాహరణే, సుభాష్ చంద్రబోస్ ఉదాహరణే, భగత్ సింగ్ ఉదాహరణే. साबिक़ वज़ीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने अजनास की खरीदारी के मराकिज़ पर किसानों की अमवात के लिए वज़ीर आला और वज़ीर ज़राअत को ज़िम्मेदार ठहराया है। हरीश राव ने खरीदारी मराकिज़ का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आबपाशी के लिए पानी फराहम करने में नाकाम रही, खरीदारी मराकिज़ भी कायम नहीं किए गए। उन्होंने सवाल किया कि वरंगल में किए गए किसानों के एलामिये का क्या हुआ।
रेवंत रेड्डी को मिस वर्ल्ड मुकाबले की फ़िक्र है, किसानों की फ़िक्र नहीं है। रियासत में आम के किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। हुकूमत ने कपास के काश्तकारों को भी धोखा दिया है। CCI और दलालों ने मिलकर 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हरीश राव ने मुतालिबा किया कि गीले अजनास की भी खरीदारी की जाए। 500 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तवा बोनस को फौरी जारी किया जाए। निस्बती भाइयों के झगड़े ने बहनोई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक फसलांसर के अहमदनगर में चिकन सेटर का कारोबार करने वाले दो भाइयों अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान पैसों के लेन देन को लेकर इख्तिलाफात चले आ रहे थे। सत्तार और गौस के बहनोई इलियास ने जब अपने निस्बती भाइयों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने सुलह कराने की कोशिश की। बताया गया है कि इलियास अपने निस्बती भाई सत्तार के घर पहुंचे थे और वहां से इख्तिलाफात ख़त्म करने की तरगीब दे रहे थे, लेकिन सत्तार ने चिकन सेंटर से तेज़ धारी वाली चाकू लाकर अपने बहनोई इलियास पर हमला कर दिया। मुकामे वाक़े पर ही इलियास जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुकामे वाक़े का मुआयना किया और पसमंदगान से इजहार ताज़ियत किया। मुकामी अवाम ने भी बताया कि इलियास एक नरम मिजाज और समाजी तौर पर मुतहरिक शख्स थे। बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि मुलजिम सत्तार ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुकामी अवाम को भी इस कत्ल को लेकर सदमे से दो चार देखा गया। बंजारा हिल्स पुलिस तहकीकात कर रही है। आज करीबन रात में 11:30 बजे फसलांसर हलके में एक मर्डर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ और एक हमारे इलियास भाई नामी शख्स जो करीबन 45 इयर्स के हैं, उनको उनके साले ने चाकू से मारकर हलाक कर दिया। और वह झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था और ये जो इलियास साहब है जिनका इंतकाल हुआ, ये उनके भौने ही लगते हैं और वो दो भाइयों के बीच के झगड़े को छुड़ाने जब ये गए तो इनके ऊपर एक सत्तार नामी उनके साले ने और एक शख्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनको हलाक कर दिया। बड़ा ये गरीब घराना है, दो बेटियां हैं उनको और एक छोटा सा बेटा है और उनका जो रोज़गार था वो ये था, वो सेंटरिंग का काम करते हुए अपने घर को चलाते थे और अब उनके इंतकाल के बाद उस घर के लिए बड़ी तकलीफ़ की भी बात है। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तौर से ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये भी कोशिश करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त उसके पर कार्रवाई हो, क़ानूनी तौर पे भी कार्रवाई होगी और बस्ती के तौर पे भी जो किस्म से ये खूनियों के साथ जिस तरीके का रवैया करना पड़ेगा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई किसी का खून करता है और उसका भाई ये सोचेगा कि हमारे भाई ने किसी का मर्डर किया, बाबा ये सोचेगा मेरा बेटे ने मर्डर किया, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन बताएंगे और जो इनका यहाँ पे कारोबार है वो पूरी तौर पे बंद कराएंगे और जो भी घर में वो रहते हैं उनको खाली कराएंगे, क्योंकि ये खूनी जो है इनको सबक देना बेइंतहा ज़रूरी है और उनको फौरी तौर पे जब ये गुनाह करते हैं वही वक्त में उनके साथ बदसलूकी करते हुए, क्योंकि एक मासूम की जान जिस मासूम की उसने जान ली उसके कंधे पे दो मासूम बेटियों और एक छोटे बेटे और एक बीमार बीवी का बोझ था और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा था और जब ऐसे अफराद का कत्ल होता है तो जो कातिल होता है उनके घर को बराबर क़ानूनी तौर पर और बस्ती के ज़िम्मेदारों के तौर पर भी सज़ा देना ज़रूरी है ताकि आगे ऐसे करने वालों को सबक मिल सके कि किस तरीके के इक़दाम इनके ऊपर लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तरह से ठहरेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरा की 69 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 69,04,008 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे।
सिकंदराबाद पैटनी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में गुज़िश्ता रात आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि इमारत के चौथे फ्लोर पर वाक़े होम लोन और इंश्योरेंस के शोबे में आग लग गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अलावा DRF ने भी बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। नुकसानात और आग लगने की वजह को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। सिद्दीपेट के डोडेला टोल गेट का छत तेज हवाओं की वजह से मुनहदिम हो गया। गुज़िश्ता रात तेज हवाओं के साथ बारिश के बायस ये वाक़या पेश आया। टोल के पास खड़ी हुई बास गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। मसरूफ टोल के पास काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम देखी गई। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले चरलापल्ली रेलवे स्टेशन का छत भी तेज हवाओं की वजह से मुनहदिम हो गया था। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए मालियती प्रोजेक्ट्स का किया आगाज। हाईवेज को डबल करने के तामीरी काम का किया ऐलान। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबलों की तैयारियां जारी। बैरूनी मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कांग्रेस हुकूमत में रियासती ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज बंजर हो चुके हैं। बीजेपी MP E राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। काला जादू करवाने के शुबे में वालिद और 2 बेटे कत्ल में मुलविस। फलकनुमा में 5 शॉप ओनर के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। मुलजिमीन गिरफ्तार। ACP फलकनुमा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।